यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच में रूस के हमले का एक नया वीडियो सामने आया। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया, जिसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन, हथियार और ठिकाने तबाह हो गए। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। जो वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से लगातार यहां हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच में रूस के हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया है और इसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन, हथियार और घर, देखिए किस तरीके से लोगों के जो ठिकाने हैं वो तबाह हो गए। वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और कई रॉकेट से एक साथ हमले किए गए हैं, सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं और इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो भी जारी किया गया। रूस ने यूक्रेन के कैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन को काफी इसमें नुकसान भी हुआ है। एक के बाद एक कई रॉकेट भी दागे गए, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं यूक्रेन के। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले दोनोस्क में बमबारी की है। बमबारी से दोनोस्क के ऑयल डिपो में आग लगी है। शहर के मेयर ने इस हमले की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले दोनेस्क में बमबारी की है, जहां ऑयल डिपो में आग लगी है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूस पर यूक्रेन का ये पलटवार, उसकी तस्वीरें। बमबारी से कैसे दोनेस्क के ऑयल डिपो में आग लग गई और ये पूरा ऑयल डिपो जलकर खाक हो चुका है। वीडियो आपके सामने। यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले इस ऑयल डिपो पर हमला किया और सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तो यूक्रेन की सेना ने बमबारी की है। यूक्रेन की सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बमबारी से ऑयल डिपो में आग लग गई है। ऑयल डिपो को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। शहर के मेयर ने इस हमले की जानकारी दी है। दरअसल ये वो ऑयल डिपो जो रूसी सेना के कब्जे में था और उस पर यूक्रेन की तरफ से बमबारी की गई। और इस बीच रूस से एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस की सेना ने किया परमाणु युद्ध अभ्यास भी। पुतिन की निगरानी में परमाणु अभ्यास किया जा रहा है। समंदर में रूस की सेना ने यहां पर ड्रिल भी की है। अब रूसी पनडुब्बी ने एक मिसाइल भी इसमें लॉन्च किया है। देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस से ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपके सामने। रूस की सेना ने परमाणु युद्ध अभ्यास किया है। पुतिन की निगरानी में दरअसल ये युद्ध अभ्यास चल रहा है इस वक्त और समंदर में रूस की सेना ने ड्रिल किया है। परमाणु युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें और रूसी पनडुब्बी ने मिसाइल भी लॉन्च किया। देखिए समंदर से एक पनडुब्बी ने मिसाइल लॉन्च किया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीच समंदर में परमाणु युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है और पुतिन की निगरानी में ये परमाणु अभ्यास हुआ है। तस्वीरों में आप रूस के परमाणु अभ्यास का ट्रेलर साफ देख सकते हैं, जिसकी निगरानी खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं। समंदर में यह परमाणु अभ्यास भी किया गया और इस दौरान पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च की गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस की तरफ से, जहां परमाणु अभ्यास किया गया और ये ड्रिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खुद पुतिन
इसको वॉच भी कर रहे हैं। पनडुब्बी से यहां पर मिसाइल लॉन्च किया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रूसी सेना के परमाणु अभ्यास की। रूस यूक्रेन के बीच में जंग एक बार फिर तेज हो चुका है। लगातार रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। इधर यूक्रेन में हवाई हमले का सायरन भी बज रहा है, अलर्ट है। यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑयल डिपो को भी तबाह कर दिया उन्होंने, जो रूस के कब्जे में था। लेकिन ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर परमाणु युद्धाभ्यास यहां पर रूस करता नजर आया। बीच समंदर में पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च किया गया और इस पूरे अभ्यास की निगरानी खुद पुतिन कर रहे हैं। इस वक्त पुतिन की निगरानी में ये ड्रिल इस वक्त चल रहा है। देखिए, रूस से जारी युद्ध के बीच में ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद के लिए अब आगे आया है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया और ऑस्ट्रेलिया 70 सैनिकों को तैनात करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अब ऑस्ट्रेलिया सामने आया। ऑस्ट्रेलिया सैन्य मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा ऑस्ट्रेलिया, जहां 70 सैनिकों को तैनात करेगा जो यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ऑस्ट्रेलियन जो सैनिक हैं वो यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। 70 इनकी संख्या बताई जा रही है। 30 बख्तरबंद गाड़ियां भी देने का ऐलान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया गया है यूक्रेन को। ये जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मदद का हाथ यूक्रेन के लिए बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है और ऑस्ट्रेलिया 70 सैनिकों को तैनात करेगा जो कि यूक्रेनी सैनिक हैं, उन्हें ट्रेन करेगी ऑस्ट्रेलियन सैनिक। तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को 8 महीने हो चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की सेना का डट करके मुकाबला भी कर रही है। इस बीच बुधवार को रूस की सेना परमाणु युद्ध अभ्यास करते नजर आई और पुतिन ने इस युद्ध अभ्यास पर लगातार नजर भी बनाई हुई थी। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन उस पर डर्टी बम लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धरती का सबसे खतरनाक हथियार है जिसे न्यूक्लियर बम कहते हैं। इसका धमाका बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। डर्टी बम में न्यूक्लियर बम जैसा धमाका तो नहीं होगा, पर खतरा बहुत ज्यादा होगा। सबसे पहले समझिए कि इस डर्टी बम से दुनिया को डर क्यों लगता है। डर्टी बम किसी परमाणु बम की तरह ही यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनता है। डायनामाइट जैसे विस्फोटों की मदद से इसमें धमाका किया जाता है। इसमें परमाणु बम की तरह बड़ा धमाका तो नहीं होता, पर रेडियो एक्टिव मटेरियल बड़े इलाके में फैल जाता है। एक डर्टी बम किसी परमाणु बम के मुकाबले आसानी से तैयार हो जाता है। डर्टी बम के धमाके से लोग तुरंत नहीं मरते, पर उन पर गंभीर बीमारी का खतरा होता है। पुतिन की सेना का दावा है कि यूक्रेन ने डर्टी बम तैयार कर लिया है और किसी भी वक्त इससे हमला किया जा सकता है। Располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал. अब तक दुनिया में 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल हो चुका है, पर डर्टी बम के धमाके के कामयाब हमले का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। अगर किसी शहर या इलाके में डर्टी बम का धमाका हुआ तो बड़ा इलाका खाली कराना पड़ सकता है। अमेरिका के एक थिंक टैंक के मुताबिक अगर न्यूयॉर्क में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट और 5 किलो टीएनटी विस्फोटक से डर्टी बम जैसा विस्फोट किया जाए तो ये इलाका कई सालों तक रहने लायक नहीं रहेगा। इसलिए डर्टी बम को बड़े पैमाने पर डर फैलाने वाला हथियार माना जाता है। यूक्रेन ऐसी किसी भी तैयारी से मना कर रहा है, पर रूस अब इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया है। यूक्रेन ने अब रूस पर ही डर्टी बम की प्लानिंग करके आतंक फैलाने का पलटवार किया है। Ukraine has the capacity, Ukraine has all the reasons to do so, because we know that Zelensky regime wants to avoid, first of all, defeat, secondly,
wants to involve NATO for direct clash with Russia, which is very dangerous, but which will be profitable for Zelensky regime to remain in power. पिछले 8 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, पर रूस को अब तक इस युद्ध में बड़ी सफलता नहीं मिली है। यूक्रेन का जवाबी हमला तेज हो रहा है और रूस के खिलाफ उसे दुनिया भर से मदद मिल रही है। इसलिए डर्टी बम को रूस की एक नई रणनीति माना जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना परमाणु हमला करने के लिए डर्टी बम का बहाना बना सकती है। ऐसे बयान देने से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद की रफ्तार कम हो सकती है और रूस को फायदा हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन मिसाइल, बम और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। दावा यह है कि सुसाइड ड्रोन से हमला करने वाला रूस भी डर्टी बम की खबर से घबराया हुआ है। यह भी संभव है कि रूस के इस ऐलान के बाद डर्टी बम का हमला रुक जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार दुनिया डर्टी बम के धमाके से बाल बाल बची थी। 2004 में अलकायदा के एक आतंकी को अमेरिका और ब्रिटेन में डर्टी बम अटैक की प्लानिंग करते वक्त गिरफ्तार किया गया था। 2002 में अलकायदा ने अमेरिका के शिकागो में डर्टी बम हमले की योजना बनाई थी। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। 1998 में चेचन्या में एक रेलवे लाइन के पास मिले एक डर्टी बम को डीएक्टिवेट किया गया था और 1996 में चेचन्या के विद्रोहियों ने मॉस्को में एक डर्टी बम लगाया था, पर समय रहते उसे धमाके से पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया था। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने पश्चिमी देशों के कई डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत में डर्टी बम का जिक्र किया है। डर्टी बम बनाने के आरोप लग रहे हैं और दुनिया चाहती है कि ऐसे बम का इस्तेमाल कभी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में इन दिनों डर्टी बम की बड़ी चर्चा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस दुनिया के बड़े देशों के साथ बात कर इस मुद्दे को उठा रहा है। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत चाहता है कि इस संघर्ष को कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जाए। 8 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने डर्टी एंगल ले लिया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके खिलाफ खतरनाक डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन और नेटो इस आरोप को खारिज कर चुके हैं। फिर भी रूस अपनी इस आशंका से विश्व को आगाह कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत में यूक्रेन की कथित उकसावे भरी कार्रवाई का जिक्र किया और डर्टी बम का मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने कूटनीतिक तरीके से इस लड़ाई को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए संघर्ष का समाधान होना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से चर्चा में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी पक्ष को परमाणु या जैविक हथियारों के विकल्प को नहीं अपनाना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे से भी बात कर डर्टी बम का मुद्दा उठाया। उधर यूक्रेन आशंका जता चुका है कि रूस उस पर झूठा आरोप लगाकर खुद ही डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के मददगार अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के इन प्रतिबंधों का असर 12 संगठनों और 8 व्यक्तियों पर होगा, जिनमें एक रूसी पॉप सिंगर भी शामिल है। इस बीच रूस ने सीरिया के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। सीरिया में हुई इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों की थल सेना और वायु सेना ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा रूस कर रहा है ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस ने 400 ईरानी ड्रोन का किया है इस्तेमाल। रूस ईरानी ड्रोन से हमला कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के बाद ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा सामने आया है। रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने ये कहा, रूस ने 400 ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल अब तक किया है और ईरानी ड्रोन से ही हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन पर ड्रोन अटैक लगातार रूस कर रहा है और ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि ये ईरानी ड्रोन्स है जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ।
देखिए, यूक्रेन के दावे के बाद अमेरिका ने ईरान को नसीहत दी है। अमेरिका ने ईरान से साफ कहा है कि वो रूस को हथियार सप्लाई बंद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस ईरानी हथियारों से हमला कर रहा है और उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा ड्रोन हमले अभी तक किए जा चुके हैं और जो ड्रोन हमले हुए हैं उनमें ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया है। तो यूक्रेन के दावे के बाद अमेरिका ने ईरान को नसीहत दी है, साफ कहा कि वो रूस को हथियार सप्लाई बंद करे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।